आज हम बनाएंगे ब्रेड और आलू का इतना टेस्टी नाश्ता कि मेहमान भी पूछेंगे कैसे बनाया आपने। हेलो मेरे प्यारे किचन एक्सपर्टों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चले शुरू करते हैं आज की क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पे ब्रेड और आलू का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले हम एक ग्राइंडिंग जार ले लेंगे और उसमें इस तरह से ब्रेड को रफली तोड़ करके हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से मोटे मोटे टुकड़े में आप ग्राइंडिंग जार में ब्रेड को तोड़ कर डाल दें और हम इसमें ढक्कन लगाकर इसका ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए ढक्कन लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमने ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लिया है। तो बाकी के बचे हुए ब्रेड का भी हम इसी तरह ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार करेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्लेट ले लेते हैं और इसमें हम ब्रेड क्रम्स को निकाल लेते हैं। आप ब्रेड को ज़्यादा बारीक ना पीसे, मोटी ही रहने दें। ज़्यादा बारीक से ये नाश्ता अच्छी नहीं बनेगी, तो हमें ब्रेड को मोटा ही पीस कर तैयार करना है। ये देखिए, तो हमने सारे ब्रेड से ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए इसे अब हम साइड में रख देते हैं। तो अब यहाँ पे हम बॉइल्ड आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि उबले हुए आलू को हमने यहाँ 250 ग्राम आलू को छिलके निकाल कर हमने इसे बॉईल कर लिया। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ये कुक हो गया है, यानी कि पक चुका है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप एक मैशर ले लें या फिर कटोरी या फिर गिलास या फिर इस तरह से फोर्क ले लें और उससे आप आलू को मैश कर ले। तो हमें आलू को बिल्कुल बारीक मैश करना है, इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। हमें आलू को अच्छी तरह से बारीक सा हमें इसे मैश कर लेना है। तो ये देखिए आलू भी मैश हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने जो ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार किया है, तो यहाँ पे हम 1 कप ब्रेड क्रम्स इस आलू में हम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़े से कटे हुए धनिया पत्ती इसमें डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम थोड़े से ऑरिगेनो इसमें डालेंगे। इससे टेस्ट बढ़िया आता है। ये देखिए इस तरह से लगभग 1 चम्मच के करीब ऑरिगेनो डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम 1 चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स डालेंगे। तो ये नाश्ता हमने थोड़ा चटपटा बनाया है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चिली फ्लेक्स कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लगभग 1 टेबल स्पून के करीब चिली फ्लेक्स इसमें शामिल करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से, और इसे थोड़ा सा और चटपटा तीखा बनाने के लिए हमने 2 से 3 हरी मिर्च को बारीक सा काट के डाला है। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, लगभग 1 टीस्पून के करीब। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम नींबू को इस तरह से 1 फाँक काट लेंगे और इस तरह से निचोड़ कर इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा कलर आने के लिए हमने 1 टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल दें या फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अब इन सारे मसाले, आलू और ब्रेड क्रम्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आटे की डो की तरह हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। यानी जिस तरह से हम आटे के डो तैयार करते हैं, बस उसी तरह हमें इसे मिक्स करके उस तरह से स्मूथ सा बनाकर तैयार कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल डो की तरह बन चुका है। तो हम इसे स्मूथ कर लेते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से नाश्ते को एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं या फिर ब्रेकफास्ट या फिर शाम के नाश्ते में बना सकते हैं। तो लीजिए हमने इसे तैयार कर लिया है, इसे साइड में डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम एक छोटे बाउल ले लेंगे और 1 कप पानी डाल देंगे और आधे चम्मच नमक। उसके बाद यहाँ पे हम आधा कप ये कॉर्नफ्लोर है। अगर आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह से हम घोल तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसे हम साइड में डाल देते हैं, घोल भी तैयार है। तो अब यहाँ पे हम हल्का सा ऑयल अपने हथेलियों में ले लेंगे, रिफाइंड ऑयल। इस तरह से हाथ में इस तरह से लगा लेंगे कि जब हम इस नाश्ते को बनाने के लिए जाए, यानी कि इसको शेप देने के लिए हम हाथ का इस्तेमाल करें, तो ये डो हमारे हाथ में ना चिपके, इसलिए हमने यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल किया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस डो को हम नाश्ते की डो को हम बराबर बराबर शेप में डिवाइड कर लेंगे। आप जितनी बड़े नाश्ता को शेप देना चाहे
आप अपने पसंद के अनुसार इसे शेप दे सकते हैं। तो हमने इस तरह से सारे डो को बराबर भाग में कर लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लोई यानी कि हमने जो बराबर भाग में बांटा है उसमें से एक पीस उठा लेंगे और इस तरह से पहले हम पेड़ा बना लेंगे। उसके बाद हथेलियों का इस्तेमाल करते हुए हम इस तरह से दूसरी हथेलियों से दाबते हुए हम इस तरह से टिक्की शेप में इसे बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से, जिस तरह से आलू की टिक्की होती है ना, बस उसी तरह हमें इसे शेप दे देना है। ये देखिए बीच से हल्की मोटी और किनारों से हल्की चपटी। तो इसे हम एक प्लेट में डाल देते हैं। हमें इसे हटा हटा के रखना है, एक के ऊपर एक आप ना डालें। तो इसी तरह हम फिर से दूसरी लोई ले लेंगे और इस तरह से पहले पेड़े बना लेंगे। उसके बाद दूसरी हथेलियों से इस तरह से दाबते हुए हम इसे टिक्की वाले शेप में बनाकर तैयार कर लेंगे। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि हमारी नई रेसिपी आपके पास पहले आए, और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बस सेम स्टेप फॉलो करते हुए हम इसी तरह सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इसे आप अपने पसंद के अनुसार कोई सा भी शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बस हमने बाकी के बचे हुए डो को भी इसी तरह गोल गोल पहले लोई बना लेंगे और इस तरह से हथेलियों से दाबते हुए गोल गोल शेप में हम बनाकर तैयार करेंगे। तो लगभग हमारे आधे से ज़्यादा नाश्ते बन चुके हैं, थोड़े से और बचे हैं, इसे भी हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो बस इसी तरह हम सारे डो को हम इस तरह से डीप फ्राई करने से पहले हम एक बार में ही पहले टिक्की शेप में बनाकर रखेंगे, जिससे कि जब हम इसे डीप फ्राई करने के लिए जाए तो हमें आसानी हो, एक बार में भी हम इसे डीप फ्राई कर ले। तो लीजिए हमने इस तरह से सारे नाश्ते को शेप दे दिया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने जो कॉर्नफ्लोर की स्लरी तैयार किया यानी कि घोल जो बनाकर हमने रखा था उसे हम वापस से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये नीचे जाके जम जाती है, तो हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम तैयार किए गए इस नाश्ते को यानी कि टिक्की जो हमने बना कर रखा है इसे हम इसमें डाल देंगे, यानी डुबो कर अच्छी तरह से हम इसे रख लेंगे। तो सारे के सारे हम नाश्ते को पहले कॉर्नफ्लोर की स्लरी यानी कि घोल में रख कर हम इसे डुबो कर अच्छी तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से सारे के सारे हम एक बार में ही डुबो कर रख लेंगे, जिससे कि जब इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्स लगाने के लिए जाए तो हमें आसानी हो। तो लीजिए हमने इस तरह से सारे नाश्ते को कॉर्नफ्लोर की घोल में हमने डीप कर लिया है। तो चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक प्लेट में हम ब्रेड क्रम्स ले लेंगे और इसको थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच ऑरिगेनो डाल देंगे, और इस तरह से हम इन सारी चीज़ों को ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा चटपटा सा ब्रेड क्रम्स भी तैयार है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डीप किए गए नाश्ते को यानी टिक्की को हम ब्रेड क्रम्स के ऊपर इस तरह से डाल देंगे और अच्छी तरह से हम इस नाश्ते के ऊपर यानी कि टिक्की के ऊपर अच्छी तरह से हम ब्रेड क्रम्स को कोटेड कर देंगे। ये देखिए अच्छी तरह से आप लगाएं, चारों तरफ घुमा घुमा कर इस तरह से हम एक बार में ही सारे नाश्ते के ऊपर ब्रेड क्रम्स से कोटेड कर देंगे, यानी कि हम ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से लगा कर एक बार में ही रख लेंगे। उसके बाद ही हम इसे डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से आप लगाएं जिससे कि ये नाश्ता क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो लगभग हमने सारे के सारे नाश्ते के ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लिया है। ये देखिए इस तरह से घुमा घुमा कर चारों तरफ किनारों में भी हमें ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरह से लगा लेना है, जिससे कि किनारे और बीच सभी तरफ से हमें ये नाश्ता क्रिस्पी लगे खाने में।
तो हमने सेम स्टेप फॉलो करते हुए सारे टिक्की के ऊपर ब्रेड क्रम्स कोटेड कर लिया, ये देखिए। तो अब चलिए इसे हम डीप फ्राई कर लेते हैं। तो डीप फ्राई करने के लिए हमने गैस पे एक कढ़ाई को डाला है गर्म होने के लिए, और अब इसमें हम जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो अब यहाँ पे हम रिफाइंड ऑयल इसमें डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे चौड़ी पेंदी वाली कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, जिससे कि एक बार में हम 3 से 4 टिक्कियाँ एक बार में ही हम इसे डीप फ्राई करके निकाल सकें। तो ऑयल गर्म हो चुका है। यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, ना तो हाई रखनी है और ना ही लो। लो तो आप बिल्कुल भी ना रखें। तो हम यहाँ पे मीडियम फ्लेम रखते हुए जब ये ऑयल का टेम्परेचर मीडियम हो तब इसमें हम इस नाश्ते को इस तरह से डाल देंगे, और एक के ऊपर एक नहीं डालेंगे, थोड़ी जगह रखते हुए हम इस नाश्ते को डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए, जब नीचे के पार्ट अच्छी तरह से क्रिस्पी हो तभी आप इसे पलटें, नहीं तो आपके ये नाश्ते टूट सकते हैं। और बहुत ही केयरफुली हमें इसे पलटना है। ये देखिए, बहुत ही ध्यान से हमें इसे पलट कर रखना है। तो बस इसी तरह हम हल्के हाथों से हिलाते हुए मीडियम फ्लेम रखते हुए हम इसे सुनहरा कलर होने तक डीप फ्राई करेंगे, यानी कि गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखने से क्या होगा कि ये जो नाश्ता है क्रिस्पी यानी कि कुरकुरा बनकर तैयार होगा। अगर आप हाई फ्लेम पे इसे बनाओगे तो ये बिल्कुल भी क्रिस्पी और कुरकुरा बनकर तैयार नहीं होगा, और ऊपर से कलर भी अच्छा नहीं आएगा, काला काला सा दिखने लगेगा। तो हमें मीडियम फ्लेम पे ही इसे डीप फ्राई करना है, और हल्के हाथों से हमें अलट पलट करना है। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया इसका, है ना, बिल्कुल सुनहरा कलर, और कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में। तो लगभग ये हमारा नाश्ता बनकर तैयार है, ये देखिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये नाश्ता बनकर तैयार है, यानी कि गोल्डन कलर इस पे आ चुका है, बिल्कुल परफेक्ट है ये नाश्ता ऑयल से निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रेनर ले लेंगे, ऑयल स्ट्रेनर, और उसमें हम एक एक पीस उठाकर बहुत ही केयरफुली हम ऑयल से इसे निकालेंगे, जिससे कि ये नाश्ता ना टूटे। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से हमें इस नाश्ते को निकालना है, बहुत ही ध्यान से। तो हमने इसे ऑयल से निकाल लिया है, ये देखिए, और एक्स्ट्रा ऑयल हम इसमें निकाल लेंगे थोड़ी देर रखते हुए, और एक प्लेट में अच्छी तरह से हम इसे निकाल लेंगे, ये देखिए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाकी के जो बचे हुए नाश्ता है, टिकिया है, उसे हम फिर से ऑयल में डाल देंगे, और उसी तरह जिस तरह से हमने पहले बनाकर डीप फ्राई किया है, बस उसी तरह सेम स्टेप फॉलो रखते हुए हम बाकी के बचे हुए नाश्ते को भी उसी तरह हम डीप फ्राई गोल्डन ब्राउन होने तक हम कर लेंगे। ये देखिए, ये भी हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। तो इसे भी हम ऑयल से निकाल लेते हैं स्ट्रेनर की मदद से, और एक्स्ट्रा ऑयल हम इस तरह से थोड़ी देर रखते हुए निकाल लेंगे, और एक प्लेट में हम इसे भी निकाल लेंगे। तो लीजिए, हमारा टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार है। तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं, और इसे थोड़ा अच्छा दिखने के लिए इसकी गार्निशिंग कर ले, यानी कि हम एक प्लेटर तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे कुछ टमाटो केचप और ये मस्टर्ड सॉस है। इस तरह से आप अपने पसंद के अनुसार कोई सा भी सॉस ले ले, और इस तरह से हम थोड़े थोड़े एक बूंद डाल देंगे, और एक चम्मच, छोटी वाली चम्मच ले ले, और इस तरह से हम इस सॉस को इस तरह से रख लेंगे, जिससे कि ये बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला हमारा ये स्टार्टर लगे देखने में। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार है। इसे हम आपको तोड़कर भी दिखा देते हैं, ये देखिए। तो है ना, बिल्कुल चटपटी और क्रिस्पी टेस्टी मज़ेदार सी नाश्ते की रेसिपी। तो आई होप आप लोगों को रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।